अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई। ना ही इसमें हमने कोई पाइपिंग यूज़ की और ना ही कोई लेस का इस्तेमाल किया है। कटिंग और स्टिचिंग बड़े डिटेल के साथ आप लोग को सिखाऊंगी इस नेक लाइन की, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ये नेक लाइन बनाना सीखिएगा समर के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने ये चेपी बुकरम ले ली जिसपे हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे ना। तो इस तरह से हमने कटवर्क को कट कर लिया जिसकी मदद से हमने ये नेक लाइन कटिंग करनी है। तो इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 1.5 इंच और 2 पॉइंट रखी है और लंबाई इसकी हमने 1 इंच रखी है। तो इस तरह से चेपी बुकरम का एक पीस ले लेंगे, उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और उस पे हम इस कट वर्क की मेजरमेंट कर लेंगे। अब 1/2 इंच और 1 सूत्र हमने इसकी चौड़ाई रखी है और जो लंबाई इसकी हम रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे। इस तरह से हमने ये स्कैलप एक कट कर लेना है जिसकी मदद से हम ये नेक लाइन कटिंग करेंगे। अब जो निशान लगाए थे उनको अच्छे से गुलाई की शेप दे लेंगे और उसी शेप पे ही हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एक ये शेप बन जाएगी जिसके साथ हम अच्छे से नेक लाइन अपनी कटिंग कर सकते हैं। मेन पॉइंट इसका यही है जो कि आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से सीखना है और कटिंग करना है। अब 4 इंच गले की चौड़ाई का निशान और 5 इंच गले की लंबाई का निशान लगाते हुए यहाँ पे हम बना लेंगे चौरस बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि हम नेक लाइन कटिंग करते हैं उसी तरह ही। और ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे अच्छे से हम राउंड शेप दे लेंगे इस नेक लाइन की। गले की चौड़ाई इसलिए ज़्यादा रखी है कि इसके ऊपर हमने स्कैलप ड्रॉ करने हैं, तो बाद में इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी ही चौड़ाई आएगी। अच्छे से गुलाई देने के बाद अब नीचे से जो हमने एक इसका राउंड शेप बनाना है वो 2.25 इंच का निशान लगाना है। 2.25 इंच का निशान लगाते इस तरह से हल्के हाथ से हम ड्रॉ कर लेंगे। जब शेप हमारी अच्छे से आ जाएगी तो उसी लाइन को डार्क कर लेंगे ना। अब इसकी जो चौड़ाई नीचे से हमने रखी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो 1 इंच रखी है ना। यानी चेपी बुकरम अब ये डबल की हुई है तो 1 इंच, जब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 इंच की चौड़ाई आ जाएगी ना। तो उसके बाद जो स्कैलप कट किया था उसको रखेंगे बिल्कुल यानी चेपी बुकरम के जहाँ पे हमने बन साइड रखा है दरमियान में वहाँ पे फर्स्ट वाला रखेंगे, उसके बाद सेकंड रख लेंगे। 1 बाय 1 करके इसी तरह 4 हमने ड्रॉ कर ले अपने गले के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा आपने गले की लंबाई रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे ये 4 ही आए इस गले की मेजरमेंट्स के हिसाब से ही ना। और ऊपर से हमने तकरीबन 1/2 इंच ऐसे ही छोड़ दिया कि वो जो हमारी बैक साइड पे जो शोल्डर में सिलाई जाएगी उसका मार्जिन था। बाहर से 0.25 इंच निशान रखते हुए इसको एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे सिंपल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे कटिंग के लिए ना। ये हमारी लास्ट आउटलाइन होगी जहाँ से हमने नेक लाइन को कट करना है ना। और इस तरह से हम इसकी कर लेंगे नेक लाइन की कटिंग। अब ये देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया नीचे से कटिंग करना नेक लाइन को, वहाँ तक मैंने कट करे था, वो वाला पॉइंट इसमें ऐड ही नहीं हुआ। तो चले मैं आप लोग को यहाँ से सिखा देती हूँ। अब इसको गुलाई की शेप में ही जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया था सेम उसी शेप में ही हम इस कटवर्क को कट कर लेंगे 1 बाय 1 करके सारे ही। तो सबसे पहले हमने गले के दरमियान से चेपी बुकरम को कट करके नेक लाइन की अच्छे से कटिंग कर ली है ना। अब जो बाहर से सिंपल हमारी आउटलाइन थी उसको कट कर लेंगे जो शेप में हमने 0.25 इंच रखते हुए ड्रॉ किया था ना। तो इस तरह से देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा नेक का डिज़ाइन अच्छे से कटिंग हो गया है। आपकी गले की कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग उतनी ही प्यारी आएगी, क्योंकि हमने एक-एक पॉइंट इसका देखना होता है कटिंग में। स्टिचिंग इसकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक नीटनेस के साथ और बड़ी प्यारी बनती है। अब डिटेल के साथ मैंने कटिंग इसकी आप लोगों को सिखा दी। अगर फिर भी आप लोग कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी ना। तो देखिए अब इसकी मैंने अच्छे से आप लोगों को कटिंग सिखा दी। अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। अब तकरीबन 1/2 इंच बाहर से रखते हुए कपड़े को कट कर देंगे। जो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा उसको ग्लू की मदद से चेपी बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। उसके ऊपर फिर बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से ये कपड़ा यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। कोनों को कट कर लिया है ताकि हमें फोल्डिंग में कोई मसला ना हो। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए। चेपी बुकरम के ऊपर ग्लू लगाएंगे और इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ना। तो फ़ोल्ड करने के बाद इस बाकी काम हमारा आ जाएगा मशीन पे ही। उसके बाद हम जो हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया वहाँ पे तकरीबन 1 पाँव की दूरी से हम सिलाई लगा लेंगे ना गले की। तो इसमें मैंने एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई है। आप इस गले को आराम से कट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बनाना उतना ही आसान है जितना कि इसकी कटिंग करना मैंने आप लोगों को सिखाई है। गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन, ना ही इसमें कोई लेस है और ना ही कोई हमने इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से समर में नेक लाइन जब हम बनाते हैं, एक तो पहनने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, ऊपर से सिंपल और ईज़ी होते हैं। जितना ये बनाना ईज़ी है उससे कहीं ज़्यादा ये पहनने में कंफर्टेबल होगा ना। तो अब मैंने ये 1 पाँव की दूरी से रखते हुए सिलाई लगा ली गले पे। अब इसकी दरमियान की मार्जिन लाइन बना लेंगे गले की, ताकि शर्ट के ऊपर की भी हमने दरमियान की लाइन क्रिएट की होती है उसके ऊपर रखते हुए आराम से हम ये सिलाई लगा लें ना। तो देखिए शर्ट की भी दरमियान की मार्जिन लाइन और गले की मार्जिन लाइन दोनों को मिलाते हुए, यानी शर्ट का भी सीधा साइड और गले का भी सीधा साइड मिलाते हुए अब दरमियान में इसकी सिलाई लगा लेंगे ना। दोनों साइड सीधा साइड मिलाते हुए दरमियान की सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करेंगे और जो हमने इसकी कट वर्क कट किए थे, अब जब ये हमने सिलाई लगानी है ना, दरमियान का अच्छे से ख्याल रखना है कि दोनों की दरमियान की लाइन अच्छे से मैच होनी चाहिए, तभी हमारी नेक लाइन बिल्कुल सेंटर में आएगी। यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया ताकि अच्छे से शोल्डर के साथ ही ये अटैच हो जाए।
और अब हमने बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ रखते हुए सिलाई लगाने जिस शेप में हमने नेक लाइन की कटिंग की थी। कटवर्क वाला डिज़ाइन है, आपको मशीन रोक के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी नोक पे अच्छे से स्टिचिंग आनी चाहिए, वरना ये अच्छी और नीटनेस के साथ नहीं बनेगी ना। एक इसकी सिलाई बहुत मेन होती है, आप बिल्कुल नोक के पास सिलाई लगाए अच्छे से, तभी इसकी खूबसूरत आती है। बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ लगानी, इसमें कोई फासला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एक सुई के बराबर का फासला भी नहीं छोड़ना, चेपी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और उसके बाद जो इसके अंदर वाले कपड़े को हम कटिंग करेंगे, वो आपको एक मेन अच्छे से समझना है, वो कितना हमने छोड़ना है। ज़्यादा छोड़ेंगे नीटनेस के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल आपको 1 से 1.5 सूत्र का मार्जिन ही छोड़ना होता है कटिंग के लिए ना। तो अब देखिए सारे स्कैलप पे मेरी सिलाई अच्छे से लग चुकी है। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे, तो देखिए कितना समय, बिल्कुल करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आए। गले का एक-एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे आप लोग, वीडियो को फुल देखेंगे तभी आप ये नेकलाइन बना सकते हैं। तो देखिए नोक के पास भी मैं इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ रही और ना ही गुलाई के पास, सारे कपड़े को कट कर रही हूँ। अब अंदर वाले जो हमने ये बनाया था राउंड शेप, वहाँ से भी अच्छे से कट कर लेंगे। अब पूरे गले में हमने कट लगाने हैं, सिलाई को कट नहीं करना, कपड़े को ही कट करना है, ताकि जब इसको हम पलटें तो बड़े ईज़ी तरीके के साथ हमारे ये पलटने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे जो नोक है अच्छे से कट लगाना है, बिल्कुल सिलाई के पास जाके हमने सीज़र को रोकना है, अच्छे से कट लगाना है, बस हमारी सिलाई ना कट हो, कपड़ा सारा कटिंग हो जाए, तभी हमारी अच्छे से ये कट वर्क वाली जो शेप का गला बनता है नीटनेस के साथ बनेगा, कोई इसमें झोल या चुन्नट भी नहीं आएगी। अब इसको बैक साइड पे पलटेंगे और स्कैलप को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इस पे हम लगाएँगे प्रेस। प्रेस बहुत नीटनेस के साथ लगाएंगे। बैक साइड से हमेशा नेक लाइन को प्रेस लगाते हैं, फ्रंट साइड से प्रेस नहीं लगानी चाहिए। अभी देखिए प्रेस भी नहीं लगाया और प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ स्कैलप नज़र आ रहे हैं। तो गले को मैंने उल्टा रखा हुआ है, उल्टी साइड पे ही मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि नीटनेस के साथ हमारी सिलाई हाफ गले पे एक साइड पे प्रेस लगाएंगे, हाफ गले पे दूसरी साइड से प्रेस लगाएंगे, उसके बाद सेंटर पे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे, सीधी साइड पे भी अच्छे से प्रेस लगा लेंगे कि कोई भी अगर चुन्नट वगैरह है तो वो भी अच्छे से निकल जाए ना। छोटे-छोटे से स्टेप होते हैं नेक लाइन बनाने के और स्टिचिंग करने के, जो आप लोगों को आने चाहिए, तभी आपका नेक लाइन और स्टिचिंग नीटनेस के साथ बनती है। अब इसकी मैंने तुरपाई कर ली है, तुरपाई करने के बाद देखिए बड़े नीटनेस के साथ ही हमारा रेडी। अब यहाँ पे एक पर्ल मोती लगाएंगे हम, जो कि मैं आप लोगों के साथ लगाना शेयर करूँ। तुरपाई बहुत बार मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगर फिर भी किसी नए मेरे ऑडियंस से सीखनी है तो मुझे ज़रूर आके कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा से सिखा दूँगी। अब सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया, बैक साइड की तरफ से मैं इसको लगा रही हूँ, जो कि मैंने निशान लगाया था सेम उसी साइड पे ही ना। अब यहाँ पे 2-3 बार मैं इस मोती के अंदर से गुज़ारूँगी सुई को, धागे को अच्छे से और पक्का कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी ना, क्योंकि कई बार गुज़ारने के बाद ही अच्छे से मज़बूती के साथ ये मोती हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद सुई को कट कर लेंगे और देखिए इसकी फाइनल लुक बड़ी ही खूबसूरत आई है नेक लाइन की ना। तो बनाना कितना आसान है और कटिंग भी इसकी बहुत ही आसान है और देखने कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये शर्ट जस्ट सिर्फ गला ही इसका रेडी हुआ और कितनी खूबसूरत लग रही है। जब इसको हम पहनेंगे बड़ा ही खूबसूरत लगता है और ईज़ी और कंफर्टेबल भी है गर्मियों में पहनने के हिसाब से। ज़्यादा हेवी नेकलाइन हम गर्मियों में नहीं बनाते, बहुत ही खूबसूरत आज